जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। हेलो साथी, नमस्कार, मैं महेश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल रोजगार विद महेश पर। आइए अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज। आपको पता है परसेंटेज की मैंने आपको वीडियो दे चुका हूँ। आपको कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज ऐसे सवाल है आपके सामने जिनमें परीक्षार्थी छोड़ के आते हैं, जिनकी वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। आज इस सवालों को करेंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए आगे चलते हैं। सवाल है, देखते हैं। यदि पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है तो पपीते की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। ऑप्शन है 32.7%, 36.7%, 38.7%, 35.7%। सवाल आया है जीडी 2024 में। एक सवाल यह है आपके सामने, प्यारे दोस्तों, यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला व्यय 40% कम हो जाए। सवाल आया CHSL 2023 में। ऑप्शन है आपके सामने 42%, 52%, 48%, 43.33%। ये वो सवाल है जो बच्चे परीक्षा में छोड़ के आते हैं, लेकिन कोशिश मैं ये करूंगा कि इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएं और उम्मीद है आपको समझ में आएंगे भी। आइए देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, यदि पपीते की कीमत 40% बढ़ जाए, आप 100 मान लो, जब 40% बढ़ जाएगी तो हो जाएगा 140। पपीते की खपत में कितने परसेंट कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो। 10% कम होगा, इसका मतलब क्या? 90। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आराम से समझना है। आपको पता है कि कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो आप देखो यहां काट भी सकते हो। जैसे आप किससे काटोगे? 0 से 0 कट गई, कमी की जानी चाहिए। ये 14 है और ये 9 है, तो आपको कमी करना है, तो कितना कम हो गया? 14 में से 9 है तो कितने बचे? 5। कितने से कम है? 14 से। 100 पे कितना? आपको ये पता होना चाहिए, जब 5 में 100 से गुणा 14 से भाग होगा, या तो आप भाग देंगे, लेकिन भाग नहीं देना, आपको कोशिश ये करनी है। मैंने आपको क्या बताया था? 1/14। 1/14 क्या होता है? 7 से 1/7%। अगर आप 7 से 1/7%, अगर आपको चाहिए 5/14, तो 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो मतलब क्या है? 7 पन्ना 35 सही 5/7%। तो आपको दिखाई दे रहा है कहां ऑप्शन होगा? देखो ऑप्शन पॉइंट भी दे रखे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 35.7%। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। इस सवाल को आप करिए बहुत जल्दी, फिर उसके बाद में आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। बहुत जल्दी करिए। जल्दी करिए। सवाल है, यदि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चावल पर होने वाला व्यय 40% कम हो जाए। सवाल CHSL 2023 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, करिए जल्दी। आइए, उम्मीद है कर लिया होगा। आइए देखते हैं। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे लिखा पपीते की कीमत 40% वृद्धि हो जाए, जैसे मैंने 100 से 140 करा, बिल्कुल ऐसे ही करोगे आप। आपको मान लेना है यहाँ पे 100 में 25% की वृद्धि कितना होगा? 125। कितना होगा? 125। चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए कि वह 40% कम हो? तो यहाँ जैसे 10% कम था, यहाँ पे बात समझ लो ना, तो 100 में से 10 करें कम कितना होगा? 90। या 40 कम कर दो, 100 में से 40 कितने बचे? 7। कितने बचे बेटा? 7। आप इनको काटो, देखो किस किस से कटेंगे? 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा? ये 12 बार। 5 से कितनी बार कटेगा? ये 25 बार। 25 पर 125 होता है। अब कितने प्रतिशत कमी? देखो ये 25 है और ये 12 है, तो कमी इधर तो होगी, तो कितने कम हो गए? 13। कितने से कम हो गए? 25 से, तो 100 पे कितना? आपको इस बात की पता है कि 1/25 कितना होता है? बताइए, मैंने कितनी बार बताया? 1/25 4%। तो हमें चाहिए कितना? 13/25।
तो 13 में 4 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 52%। तो आपका प्यारे दोस्तों राइट आंसर होगा 52%। उम्मीद है समझ में आए होंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं सवालों को। चलिए आगे देखते हैं। भाई पहले साथियों सवाल आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में बार बार आते हैं। एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़े? 24.33, 17.33, 22.33, 23.33%। सवाल है जीडी 2023 का। यदि किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और उसका व्यय 28% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? सवाल है CHSL 2022 का। 18%, 22%, 16 से 2/3%, 22 से 1/2%। आज इन सवालों का आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्दी सवाल होंगे। सवाल इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं। टीचर सब अलग अलग तरीके से कराते हैं, अपना जिसका जैसा मन है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इस सवाल का बेजोड़ तरीका। आइए देखते हैं। व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। आय और बचत, आय 7 है, बचत 3 है। आय 7 है, बचत 3 है। अगर मैं यहां लिखूं एक्सपेंडिचर और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग, अगर बचत लिखूं 3, खर्च कितना होगा? 7 रुपया कमा रहा, 3 बचा रहा है, 4 कर रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर। आय में 12% की वृद्धि हो, आय में 12%, तो आप नंबर रख लो 12%। बात समझ रहे ना। और व्यय में 8% की वृद्धि हो, व्यय में तो वह यहां आएगा, यहां क्या है बचत, तो 8%, 8%। अब आपको पता है एलिगेशन करना। यहां हो गया 12, 12 में 60 के कितने बचे? 4। 12 में 60 कितने बचे? 4। 3 पॉइंट का मान कितना आता है? 4। अगर 3 पॉइंट का मान 4 है तो 1 पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 4। आपको यहां देखना है कितने पॉइंट? 4। तो 4 पॉइंट का मान कितना होगा? आप बोलोगे 16/3। 16/3 को क्या लिख सकता हूं मैं? यानी कि 3 पंजे 15 है, यानी 5 सही 1/3। आप बोलोगे ठीक है सर। ये वाली संख्या इससे छोटी है, यहां जो संख्या आएगी इससे बड़ी होगी। आप बात समझ रहे हो ना। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 सही 1/3। बस सवाल आपका हो गया। जैसे ऑप्शन दिया उसी तरह से 17 सही 1/3% का आंसर क्या होगा? 17.23%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आपके सामने CHSL का, फटाफट करिए, बहुत जल्दी इसका आंसर बताइए जल्दी। किसी व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और उसका व्यय 28% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? सवाल CHSL 2022 का है। 18, 20, 16 से 2/3%, 22 से 1/2%। आपको सवाल बहुत जल्दी करना है। चलो लगभग कर दिया होगा। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आय और व्यय, आय कितना है? 8 और व्यय कितना है? 5। आय और व्यय, बात समझ लो ना। आय और व्यय, मैंने आपको बताया यहां आपको एक्सपेंडिचर लेना है और यहां सेविंग लेना है। आय और व्यय, व्यय का मतलब कितना हो गया? व्यय कर रहा है 5, यानी खर्च कितना कर रहा है? 5। कमा कितना रहा? 8। आय कितनी है? 8। अगर उसने व्यय कर दिया है 5 तो बचत कितनी हो गई? 3। आप बोलोगे बात समझ लो ना। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है, आप यहां लिखोगे 25। बात समझ लो ना।
तो उसका वह 28% बढ़ जाता। वह ध्यान देना, सेविंग है ये बचत है, तो 28 कहां लिखोगे यहाँ पर। तो 28 में से 25 से कितने बचे? 3, 3 का मान 3, 1 का मान 1, 5 का मान 5। आपको मैंने क्या बताया, जहां संख्या बढ़ी है इससे, यहां संख्या बढ़ी है इससे, तो ये संख्या, बात समझ लो ना। अगर 28 में से 25 गए 3 है, तो ये जो आएगा क्या आएगा भैया बताओ, 5 आना है, तो क्या आएगा, मतलब ये संख्या छोटी होगी। तो 25 में से 5 कितने बचे? 20। तो आपका आंसर होगा प्यारे छात्रों 20%। उम्मीद है आपकी समझ में सवाल आए होंगे। चलिए देखते हैं आगे सवाल। प्यारे बच्चों, सवाल आगे मैंने लिख दिए हैं, आइए उन सवालों को देखते हैं। वही कंसेप्ट है, देखते हैं। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सवाल आया है जीडी 2023 में। ऑप्शन है 26.67%, 27.66%, 28.33%, 24.33%। एक सवाल ये है आपके सामने जो सीटी 2024 में आया है। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है। उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने 20.57%, 25.62%, 28.42%, 24.80%। सवाल बहुत प्यारे हैं साथियों, आप पहले इसका सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। फिर करिए, करिए मेरे छात्रों, आइए देखते हैं। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। 76% खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर सेविंग। अगर 76 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, यानी कि 100 में से 76 गए, तो बताओ कितने बचे, बोलो भाई। 24, ठीक है। अब आप इनको काट भी सकते, रेशो बना सकते। क्या रेशो में काटोगे आप, 4 से काटोगे 19 और 4 से 24, रेशो आ गया 19:6। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो, आय आप बीच में लिखोगे, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो, ये सेविंग बचत है, खर्च 10, तो आप घटाओगे, 14 में से 10 गए कितने बचे? 4। यहां प्यारे साथियों 6 का मान 4, 1 का मान 4/6, 19 का निकालोगे, 19 चौक 76/6, काट भी सकते हो, 2 तिया 6, 2 से 38, 2 से 38 आप करोगे कितने जाएगा, 3 एकम 3, 8, 3 दूनी 6, 2/3, 12 सही 2/3, यानी कि यहां आ गया 12 सही 2/3। यहां संख्या छोटी है इससे, तो ये संख्या बड़ी है, आप जोड़ दो, 14 और 12 कितना होगा, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3। तो आपका आंसर क्या होगा, 26.6। आइए इसको देखो करके, बहुत जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, 68% खर्च करती है, एक्सपेंडिचर सेविंग। खर्च कितना है, 68, बचत कितनी है, टोटल 100 होता है, 100 में से 68 कितने बचे, 32। आप रेशो बनाओ, 4 से काटो 17, 4 से काटो 8,
उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय भी छूटती है, और उसका वह 10% बढ़ जाता है वह, ये सेविंग है। 15 में से 10 के कितने बचे? 5। 8 का मान 5, 1 का मान 5/8, यहाँ कितने? 17। 17 का मान 17 × 85/8 कितनी बार जाएगा? करिए, 8 एकम 8, 10 8 80 और 8 6 48, लगभग 10.6। यहाँ आप लिख दो 10.6, 10.6। ये संख्या इससे छोटी है, यहाँ संख्या बढ़ी जाएगी, तो आप जोड़ दो, यानी कि 15 में 10 जोड़ के कितना हो गए? 25.6। 25.6 से कौन सा उत्तर होगा? उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आएंगे। आगे देखते हैं। आइए प्यारे छात्रों, सवाल आपके सामने है, आइए इनको देखते हैं। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4/5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितना अंतर है? सवाल आया एसएससी जीडी 2021 में 1500, 1150, 1350, 1800। क्या दोस्तों, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64% वोट मिले और वह 434 वोटों से जीत गया। कुल कितने वोट पड़े? सवाल कीजिए 2023 का। 1550, 1345, 1680 और 1684। ये सवाल है, आइए देखते हैं प्यारे छात्रों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस टाइप से सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में सवाल आते हैं। जैसे एक कॉलेज के चुनाव में सीमा गीता को कुल वैध मतों में से 4/5 के अनुपात में मत प्राप्त हुए। 15,000 मतों में से टोटल मत कितने हैं? 15,000। 19% मत अवैध है, टोटल 100% होता है। अगर 19 अवैध है तो वैध कितने हुए? 100 में तो 19 घटा दो, 100 में 19 गए तो कितने बचे? 81%। आप लिखोगे 81/100। छात्रों, आपको पता है कि सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितना अंतर है? देखो क्या लिखा? 4/5। टोटल कितने हैं? 4 और 5 9, अंतर कितना है? 1 का। 5 में 1, यानी कि 9 में 1 का अंतर। आप लिखोगे 1/9। आपका सॉल्यूशन दोनों जीरो से दोनों जीरो करनी, 9 नाम 81 होगी, 15 निम्मा 135, 1 मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर होगा 1350। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल है, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक को 64% वोट मिले। 2 उम्मीदवार हैं, टोटल होते हैं 100%। एक उम्मीदवार ये, एक उम्मीदवार ये। एक को 64 मिले, अगर एक को 64% मिले हुए, टोटल होता 100%, तो दूसरे को वोट कितने मिले? बताइए, एक को 64 मिले तो दूसरे को कितने मिले? बताओ भाई, बोलो। 100 में से 64 घटा दो, कितने बचे? 36%। कितने बचे? 36%। और वह 434 वोटों से जीत गया। ये वाला इससे 434 वोटों से जीत गया। तो आप मुझे बताओ इन दोनों आंसर कितने का? ये यहाँ कितने परसेंट से जीता है? बताइए, 64 और 36 में कितने का अंतर है? यानी 28। तो 28% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 434। कितनी हो जाएगी? 434। कितनी हो जाएगी? 434। आप काट सकते हो कुल कितने वोट पड़े? 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप काटो, यहां से 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 6 42, 7 दूनी 14, यानी कि 4% की जो वैल्यू कितनी है? 62।
आपको 100% चाहिए, 100%। कितने गुना है? 25 गुना। तो ये भी 25 ही गुना, 25 दूनी 50 की 0, 5 से कितना होगा? 5, 25 सिक्का 150 और 5 कितना होगा? 100। प्यारे छात्रों, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15। मैंने आपके सामने परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और उम्मीद है समझ में आए होंगे। और आप इस मेथड को पढ़िए, आपको जिस चीज की नीड हो उसको आप मुझे बताइए। परसेंटेज में आपको कहीं भी कोई परेशानी हो उसे बताओ। आप वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट्स नहीं करते हो। आपको जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं उसी चीज पर वीडियो लेकर आऊंगा। बस आपको विश्वास करके चैनल से जुड़े रहना है। आपको कोशिश करूंगा 0 से हीरो बनाने की। और हम इसमें अभी कुछ बचा हुआ है वो अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।